चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा। रेगुलेशन नंबर 14, हेडिंग क्या है बच्चा? एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट एक अलग से सेपरेट अकाउंट है। जब भी जैसे कि हमने बायबैक में पढ़ा था, बायबैक में भी तो हम क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे। एग्जिट अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहे हो डीलिस्टिंग में, तो डीलिस्टिंग में भी क्या करे? शेयर खरीद रहे। तो इन्होंने कहा प्रमोटर तुम कह रहे हो तुम्हारे पास पैसा है, जिस दिन देने की बारी आएगी उस दिन मुकर गए तो प्लीज ऑफर देने से पहले क्या करो? एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालो। हमने अपने शॉर्ट नोट्स में कोई लिमिट पढ़ी नहीं थी क्योंकि वो डिटेल में नहीं बताता। अब डिटेल पढ़ रहे आ जाए। एक्वायरर को सबसे पहले ओपन करना है बच्चा एस्क्रो अकाउंट, नॉट लेटर देन। कितने दिन के अंदर बच्चा? 7 दिन के अंदर। 7 दिन कहां से? जब भी शेयर होल्डर की अप्रूवल मिली। मीटिंग हुई थी बच्चा शेयर होल्डर की, वापस सबसे पहले हमने इनिशियल पब्लिक ऑफर दिया, वहां से 21 डेज के अंदर क्या करना है? बोर्ड मीटिंग। वहां से 45 डेज के अंदर क्या करना है? जनरल मीटिंग। अब बच्चा यहां से क्या करना है? हमने जो अभी पढ़ी थी 15 दिन के अंदर क्या पढ़ा था पहले बताओ? एप्लीकेशन देनी है स्टॉक एक्सचेंज को। फिर स्टॉक एक्सचेंज 15 दिन के अंदर क्या देगा बच्चा? अप्रूवल देगा। लेकिन 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 इन्होंने क्या बोला? 45 डेज जब भी आपने जनरल मीटिंग कराई, यहां से कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर क्या करना है? एस्क्रो अकाउंट ओपन कर लो और उसमें पैसे डाल दो। अब कितने पैसे डालना है बच्चा? आ जाइए। 7 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द अप्रूवल डिपॉजिट करो। देखो डिपॉजिट कितना करना है? 25%। 25% टोटल कंसिडरेशन का। फॉर एग्जांपल आपने एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी है और आपका पब्लिक शेयर जितना भी बनता है उस बेसिस में देखोगे उसका 25%। लेकिन वहां पर बच्चा एक लिमिट थी, स्टार्टिंग एक लिमिट थी, याद है? 25% किसका? कुछ याद है? टोटल अमाउंट का 25%। जाओ जाओ ना, चलो वापस। बायबैक में हमने पढ़ा था अगर 100 करोड़ तक का बायबैक कर रहे हो तो 25% पहले 100 करोड़ का और जितना रिमेनिंग होता है उसका 10%। ऐसी लिमिट थी। यहाँ पे ऐसी लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? टोटल कंसिडरेशन। वापस वापस वापस, टोटल कंसिडरेशन का कितना बच्चा? 25%। अब बच्चा ये जो कंसिडरेशन है ये उन्होंने बोला हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी एक कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होकर वहां पे खत्म हो गया। पहले तो याद रखना 25% टोटल कंसिडरेशन का। अब ये कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं रीड करने जा रही हूँ। यहां तक चीजें क्लियर है? पहले आज तक मैं बता दूंगी क्या लिखा है, रुक तो जा जरा, है ना। वापस हम पढ़ रहे हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालने समझ में आ गया। कितने दिन के अंदर अंदर डालना है? 7 डेज फ्रॉम दी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, कितना पैसा डालना है? कौन डालेगा? एक्वायरर, प्रमोटर। ठीक है, 25% ऑफ टोटल कंसिडरेशन। अब ये टोटल कंसिडरेशन क्या है? इन्होंने कहा कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी बच्चे शेयर्स आउटस्टैंडिंग। किसकी बात हो रही है? पब्लिक शेयर होल्डिंग। हम मेन काम किसके लिए करें बच्चे? पब्लिक शेयर होल्डर। पब्लिक शेयर होल्डर का जितना भी बनता है, उनके जितनी भी शेयर्स होंगे, हम देखेंगे ना हमारी कंपनी में कितने पब्लिक शेयर होल्डर है। 50% है तो 50% देंगे। 75 है तो 75 करेंगे। बच्चा 30 है तो 30 करेंगे। जितना भी होगा, मतलब हर कंपनी का अलग अलग होगा ना। तो जिस भी कंपनी में जितने भी उनके पब्लिक शेयर होल्डर होंगे उनका पूरा देखेंगे शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे हमें, नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल जाएंगे। लेकिन बच्चा क्या हमने एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करी थी? एक शेयर की वैल्यू डिसाइड करी थी? फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस। इन्होंने कहा है प्लीज पहले नंबर ऑफ शेयर्स ले लेना इक्विटी शेयर पब्लिक शेयर होल्डिंग के और मल्टीप्लाई कर देना किससे? फ्लोर प्राइस से। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोर प्राइस? बुक बिल्डिंग की मिनिमम प्राइस जो हम रेंज दे रहे हैं। इससे एक एस्टिमेट डेटा आ जाएगा। इससे एक एस्टिमेट डेटा आ जाएगा, यस और नो? तो बच्चा मान लो मेरी कंपनी में कितने बच्चा? 250 पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 250। अगर मेरी फ्लोर प्राइस क्या है बच्चा? 100, तो क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा बच्चा टोटल कंसिडरेशन। टोटल कंसिडरेशन कितना निकल जाएगा बच्चा? 25,000। अब इसका 25%, इसका 25% एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाल दो। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ बातें लिखी है। इन्होंने क्या लिखा है बच्चा? इंडिकेटिव प्राइस इफ एनी गिवन बाय द एक्वायरर। ये एक्वायरर कौन है बच्चा? हमारा प्रमोटर। अगर प्रमोटर ने कुछ एक कोई प्राइस इंडिकेट कर रखी है विच एवर इज हायर, मतलब हमें हमारा टोटल कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। तो टोटल कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पब्लिक शेयर होल्डर ले लेंगे। ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डिंग लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ले लेंगे पब्लिक शेयर होल्डर के। नंबर ऑफ शेयर्स को या तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्लोर प्राइस से, या तो किससे करेंगे बच्चा? इंडिकेटिव प्राइस देना कंपलसरी नहीं है। अगर प्रमोटर देना चाहता है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी फ्लोर प्राइस रखी 100,
मुझे मालूम है कोई भी मिनिमम में नहीं खरीदेगा, सस्ते में नहीं खरीदेगा, क्योंकि शेयर होल्डर तो क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा में। अब बच्चा मैंने तो मिनिमम फ्लोर प्राइस डाल के भेज दिया, लेकिन प्रमोटर ने खुद से एक बात रखी कि देखो मैं नहीं चाहता कि बहुत महंगा हो, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम 120 भी जा सकता है, प्रमोटर को बुरा लगेगा, आगे चलकर प्रमोटर क्या करेगा बच्चा, कैंसिल कर देगा, फिर कंपनी डीलिस्ट नहीं हो पाएगी। तो उसने खुद से एक प्राइस रख दी। फ्लोर प्राइस तो कंपनी ने निकाली है, ठीक है, थ्रू रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन नंबर 8 ऑफ टेक ओवर का, है ना, SAST वाला, उससे फ्लोर प्राइस निकली है। इसने कहा मैं अपने मन से भी एक प्राइस रखूंगा, मैं अपने मन से भी प्राइस रखूंगा, लेकिन क्या फ्लोर प्राइस से कम रख सकता है क्या, नहीं। या तो वो उसी फ्लोर प्राइस को भेज दे सिंगल, या तो वो चाहे तो 100 105 प्राइस इंडिकेटिव प्राइस रख सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, उसकी मर्जी है, रखना जरूरी नहीं है, वो सिंगल फ्लोर प्राइस दे और भेज दे, कोई टेंशन नहीं है। या तो वो क्या करे, फ्लोर प्राइस कंपनी ने निकाली है और अपनी तरफ से अपनी इच्छा से बोल देगा कि भैया 105 तक तो चलेगा, या फिर बच्चा 115 तक तो चलेगा, उसकी मर्जी, जो भी वो प्राइस रखे। अगर रखा है तो बच्चा हम दोनों से कैलकुलेट करेंगे और विच एवर इज हायर, हायर कौन सा आएगा, जो इंडिकेटिव प्राइस है, हायर कौन सा आएगा, इंडिकेटिव प्राइस। क्या ये बात समझ में आई। इसने ये कहा कि भैया 100 मिनिमम है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन कैसे आ रही है, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूं कि अगर 115 भी होगा तो भी मैं चला लूंगा, लेकिन उससे ऊपर को तो मैं चलाऊंगा नहीं, आगे चल के अपने प्रोसेस में पड़ा ना, डी लिस्ट हो जाएगा, फिर सॉरी लिस्ट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, बढ़ू आगे। एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालने हैं, 25% किसका, टोटल कंसिडरेशन में पब्लिक शेयर होल्डिंग निकालो नंबर्स इनटू फ्लोर प्राइस या फिर इनटू इंडिकेटिव प्राइस, व्हिचएवर इज हायर। क्या ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। दूसरा, एक्वायर एंटर इनटू, क्या लिखा है बच्चा, टेपरेट मतलब क्या होता है, ट्रिपल मतलब क्या होता है बच्चा, 3। तीन पार्ट में हम क्या करेंगे, अग्रीमेंट को करेंगे 3 पार्ट में। इन्होंने कहा भैया एक्वायरर को ना बहुत सारे एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहले उसने किसको अपॉइंट कर रखा है, मैनेजर। व्हाट डू मीन बाय मैनेजर, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया कि भाई तू पूरा का पूरा ऑफर दे। तो पहला अग्रीमेंट ये 3 टाइम्स अग्रीमेंट हो रहा है बच्चा, 3 पार्ट में अग्रीमेंट हो रहा है। दूसरा भैया उसने बैंक के पास एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाया, तो बैंक के साथ एक अग्रीमेंट क्या होगा। तीसरा बच्चा, बैंक का पूरा कारभार कौन संभाले बैठा है, मर्चेंट बैंकर, क्योंकि बैंक गारंटी भी किसके नाम पे मिलती है, मर्चेंट बैंकर। तो तीसरा पार्ट क्या है बच्चा, मैनेजर को ऑथराइजेशन दी है, किसने ऑथराइजेशन दी होगी, एक्वायरर ने, प्रमोटर ने ऑथराइज दी है मैनेजर को कि भैया ऑपरेट करो उस अकाउंट को एज पर जो भी सेबी के रेगुलेशन बोल रहे हैं डीलिस्टिंग के। इन शॉर्ट, अगर मैं ये कहूं कि भैया एक्वायरर को 3 अग्रीमेंट करने पड़ते हैं। पहला, मर्चेंट बैंकर को बोला पूरा डीलिस्टिंग का ऑफर दे। दूसरा, बैंक के साथ किया कि भैया एस्क्रो अकाउंट खोलो, वो पूरी डीलिंग करो। फिर ऑथराइजेशन दी मर्चेंट बैंकर को, भैया तू बैंक से सारे काम करवा, ऑथराइजेशन। तो 3 पार्ट हो गए अग्रीमेंट के। जनरल बात कर रखी थी, कुछ अनोखी बात नहीं है और ना ही पूछी जाएगी, बस लिखा है इसमें, मैंने रीड करवा दिया। नेक्स्ट, क्योंकि मॉड्यूल है, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी बताता है, ठीक है। थर्ड क्या पैराग्राफ बोलता है, बिफोर मेकिंग, बच्चे डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट आ गया, सेकंड वाला, ठीक है। मतलब अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करने वाले। अभी तक एक ही पब्लिक अनाउंसमेंट पा, इनिशियल किसको दिया, स्टॉक एक्सचेंज को, उसके बाद ये सारी प्रोसेस चल रही है, एस्क्रो अकाउंट खुल रहा है, ठीक है। अभी हमने न्यूज़पेपर में छापा नहीं है। इन्होंने कहा न्यूज़पेपर में छापने से पहले एक्वायरर क्या करे, शेल डिपॉजिट इन द एस्क्रो अकाउंट रिमेनिंग कितना बच्चा, 75%। मतलब पूरा पैसा डालो। स्टार्टिंग में पहले क्या बोला, 7 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट खोलो और कितना पैसा डालो, 25। लेकिन डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट हम न्यूज़पेपर में छापे, इससे पहले क्या करो, पूरे 75% पैसा डिपॉजिट कर दो। क्या ये बात समझ में आई। मतलब 7 दिन के अंदर, 7 दिन कहां से, स्पेशल रेजोल्यूशन से एस्क्रो अकाउंट खोलो, 25% डालो, लेकिन डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले पूरा पैसा डाल दो। अब हम डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, मार्क कर लो पहले, फिर बढ़ते आगे बच्चा। अगर 70% भी कैलकुलेट करना है, 70% भी कैलकुलेट करना है, अभी ऑफर दिया नहीं, अभी तक ऑफर हमने दिया नहीं है ना, दिया है क्या, तो फ्लोर प्राइस होगा, या तो क्या होगा, इंडिकेटेड। ये पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ा नहीं, सेम लिखा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग, मल्टीप्लाई करो फ्लोर प्राइस, या फिर इंडिकेटिव है तो वो विच एवर इज है। जैसे 25% में कैलकुलेट करे थे, ऐसे 75% में भी कैलकुलेट करना है। पढ़ाया नहीं, लेकिन डीम्ड है कि कैलकुलेशन। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट। अब
डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्कवर्ड प्राइस। अब बच्चा मान लो हमने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट अब दे दिया, ये एस्क्रो अकाउंट की पूरी कहानी को कंप्लीट करें, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट में हमने पैसे डाल दिए पूरे एक एस्टिमेट डेटा के बेसिस में, वही फ्लोर प्राइस या इंडिकेटिव प्राइस। अब इन्होंने कहा है कि भैया बिडिंग पीरियड चालू हो जाता है, बिडिंग पीरियड चालू हो जाएगा तो एक प्राइस डिस्कवर्ड हो जाएगी, यस और नो। चलो एक प्राइस डिस्कवर्ड हो गई है, मेकिंग ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट एक्सेप्टिंग दी। बच्चा याद है हमने प्रमोटर को लेके पढ़ा था कि प्राइस डिसाइड होती है या तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट, या तो करेगा रिजेक्ट, या तो काउंटर ऑफर देगा। इन्होंने कहा अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये भी अनाउंस करके बता दो कि भैया जो बिडिंग प्राइस डिसाइड हुई है, डिस्कवर्ड प्राइस आई है, मैं उससे सहमत हूं, मैं उसके अकॉर्डिंग पैसे देने को तैयार हूं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। हाँ ये तो स्टार्ट इन्होंने पीछे का पहले बता दिया, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे बच्चा, ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे, उन्होंने आगे की बात पहले बता दी। अभी अगर मैं सीक्वेंस फॉलो करूं तो भैया एस्क्रो अकाउंट में पैसे डाले, कायदे सब क्या होना चाहिए बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, उसी के बाद ये सब आएगा ना। इन्होंने पहले की ही कहानी बता दी हमें कि भैया जो भी प्राइस अगर डिसाइड होगा तो आप फाइनल डिसीजन बता दो कि हाँ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सबको पता चल जाए। लेकिन बच्चा अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका डीलिस्टिंग क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, डीलिस्टिंग ऑफर क्या हो जाएगा, फेल। तो भैया एस्क्रो अकाउंट में तो पहले पूरे पैसे डाल चुके थे, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले डाल चुके थे, या तो आगे चल के एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट। एक्सेप्ट होगा तो बता दो, रिजेक्ट होगा ये भी बताना है। लेकिन उस पैसे का क्या करेंगे, जो एस्क्रो अकाउंट में निकालेंगे, किसको रिटर्न मिल जाएंगे, प्रमोटर को, एक्वायरर को। इसने कहा तुरंत कितने, 99%। आप पूरा 100% पैसा दे चुके थे, अब आप 99% रिलीज करके एक्वायरर को दे दिया जाएगा कितने दिन के अंदर, विद इन एक ही दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। क्या पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि हम डीलिस्ट हमारा फेल हो गया, वापस प्रमोटर को अनाउंस करना था, या तो उसने वो प्राइस एक्सेप्ट कर लिया है उसको अकॉर्डिंग पेमेंट कर देगा, या तो क्या बोलेगा हम रिजेक्ट कर रहे हैं और हमारा डीलिस्टिंग फेल हो गया। जिस दिन अनाउंस किया वहां से एक दिन के अंदर अब एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकाल सकते, वो उसी का पैसा था यार, अब वो देना नहीं चाह रहा है, हो गया, खत्म हो गया। 99% निकालो, भी 1% रोक के रखा है। बच्चों करोड़ों की चीजें 1% भी 1 करोड़ होता है, ठीक है। तो 1 करोड़ पैसा रोक के रखा है प्रोसेस के लिए। उन्होंने कहा जब सारी फॉर्मेलिटी सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना, तब वो 1% भी आप ले सकते हो। 99% कब लेना है, तुरंत, जब भी आपने पब्लिकली अनाउंस किया डीलिस्टिंग ऑफर हमारा फेल हो गया, तुरंत एक दिन के अंदर पैसा निकाल लो। मिनिमम एक दिन के अंदर, मैक्सिमम की कोई लिमिट है, तो कहेगा भरोसा है यार कंपनी के पास है निकाल लूंगा आराम से, लेकिन एक दिन के अंदर मिनिमम बोल दिया, ठीक है। द रिमेनिंग बचा कितना है, 1%। जितना भी बचा है रिलीज बचा पोस्ट रिटर्न ऑफ द शेयर टू द पब्लिक होल्डर। जिनके भी थोड़े बहुत आए थे या फिर कुछ भी हुआ था, उन सबका जब पूरी फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी बच्चा, पूरी फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी बच्चा, उन सब के बाद भी आप ले सकते हो। रिमेनिंग 1% अमाउंट लेन, उन्होंने क्या बोले 1% एस्क्रो। उन्होंने कहा भैया इतना खर्चा तो हुआ है, थोड़ा इधर उधर तो हम देखेंगे। रिमेनिंग 1% अमाउंट लेन इन द एस्क्रो अकाउंट शेल बी रिलीज, कब रिलीज होगा, पोस्ट रिटर्न ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक शेयर होल्डर। बच्चा बिडिंग आई, मैंने क्या बोला, आपके पास ऑफर लेटर गया था, बिडिंग का फॉर्म गया था, लोगों ने बिडिंग दी, हाई प्राइस बोली, प्रमोटर ने रिजेक्ट कर दिया, तो शेयर सभी किसके पास है, प्रमोटर कंपनी के पास आ गए थे, प्रमोटर कंपनी के पास आ गए थे, तो पैसे सॉरी शेयर्स तो भी फंसे हुए। ये अब कब मिलेगा आपको 1%, जब आप ये सब रिटर्न कर दोगे शेयर होल्डर को, जब उसके शेयर्स रिटर्न कर दोगे, क्योंकि खरीद तो रही नहीं हो, तो जब भी रिटर्न कर दोगे तो पोस्ट रिटर्न ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक शेयर होल्डर, या फिर कंफर्मेशन की रिवोकेशन हो गया लीन। बच्चा अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रखा है, लीन मतलब क्या होता है, पेंडिंग। लीन मतलब क्या होता है, पेंडिंग। लीन मार्क करके रखा था बच्चा शेयर्स में बाय द मैनेजर। ये क्या बात होगी बच्चा, अक्सर आप सुनते हो कि हमारे शेयर्स लीन में है, वापस ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझाते हुए फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा, 99% कब निकालोगे, तुरंत फेल हो गया, 1% रोक दिया, जब सबका सब कुछ रिटर्न कर दोगे इसके बाद 1% भी निकाल लो, क्योंकि पैसा तो आप ही का है, आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरी फॉर्मेलिटी खत्म कर लो उसके बाद, नहीं तो सब काम छोड़ के भाग जाएंगे, उसका पैसा मिला वो नहीं देख रहा, ठीक है, उसको फंसा के रखा, पूरी फॉर्मेलिटी खत्म करवाओ मर्चेंट बैंकर से, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा शेयर्स तो रिटर्न कर दो, लेकिन बच्चा या तो रिटर्न हो जाएंगे या तो कैंसिल कर जाएंगे। कैंसिल क्या कर जाएंगे, होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है शेयर्स ऑन लीन। क्या होता है बच्चा कॉन्सेप्ट, शेयर ऑन लीन, समझेंगे। कुछ शेयर्स होते हैं जो कि पेंडिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे, मैं कंपनी का शेयर होल्डर, लेकिन बच्चा मैंने कंपनी से लोन ले लिया,
मैंने कंपनी से क्या ले लिया, लोन। तो लोन लिया है तो गिरवी क्या हो जाते हैं, मेरे खुद के शेयर्स वापस। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मस्त जिंदगी जी रही हूँ, कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो साला कंपनी से ले लिया मैंने। अब कंपनी ने क्या बोला, तुम्हारे पास कुछ है गिरवी रख, मैंने कहा यही शेयर रख लो, इसी शेयर को गिरवी रख लो, रख लिया। अब इस शेयर को गिरवी रख लिया मतलब मेरे शेयर्स को मार्क कर दिया कि ये शेयर्स क्या हो गए बच्चा, लीन में चले गए, मतलब ये अब पेंडिंग है, आप इसे बेच सकते नहीं हो। ये अब किसकी सिक्योरिटी है, कंपनी की। बेच सकते हो किसी और को भैया, इस कंपनी ने अपने पास इसलिए रखे कि मैं नहीं चुका पाऊंगी पैसे, तो इसको बेच के खुद निकालेंगे ना। अब मैंने इनसे भी लोन ले लिया और इसको भी कहीं पे बेच दिया, बेचने दिया जाता है नहीं। तो ऐसे शेयर्स को मार्क कर दिया जाता है कि ये लीन में शेयर है, लीन में शेयर है, गिरवी शेयर है। क्या ये बात समझ में आ गई? इन्होंने कहा अब जब हम डीलिस्ट कर रहे थे तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी ये भी पब्लिक शेयर होल्डर था, तो इसके शेयर्स भी हमने रखे थे। तो जो रिवोकेशन है शेयर होल्डर के, है ना, शेयर जो लीन में थे उसे हमारे मर्चेंट बैंकर ने मार्क कर रखा था कि भैया ये वाले शेयर्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसे भी क्या कर रहे बच्चा, हटा रहे, रिवोक कर रहे, मतलब ये वापस से हमारे पास लीन में ही है शेयर, अभी लीन में ही है। पहले अभी कहा जा रहे थे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी में जा रहे थे, अब ये भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी में नहीं जा रहे, सबको रिटर्न कर रहे हैं ना। नॉर्मल शेयर को भी रिटर्न करे और लीन वालों को भी रिटर्न करे, लेकिन इनको रिटर्न वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, इनको क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिवोकेशन। रिवोकेशन मर्चेंट बैंक ने जो मार्क कर रखा था एज अ लीन, वो बस हटा रहे। क्लियर है बच्चा? पहले तक तो कंपनी ने, अब मर्चेंट बैंक ने बोला तो चलो इनको भी प्रोसेस में लगाते हैं, अब ये भी रिटर्न हो रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल है, समझ में आया? प्रमोटर कहाँ भाग के जाएगा, दूसरे और तो पेनल्टीज है, जेल भी तो जाएगा। हाँ हाँ, तब तो पैसे पूरे शेयर होल्डर को जाएंगे ना। हाँ हाँ, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, लीन वाले केस में ऐसा होगा, ठीक। चलिए बच्चे, ये पॉइंट समझ में आया? एस्क्रो अकाउंट पूरा, फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, 7 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट खोलो। फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, 7 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट खोलो और कितना पैसे डालो, 25। 25 टोटल कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया। नंबर ऑफ शेयर, पब्लिक शेयर होल्डर, फ्लोर या फिर इंडिकेट किया है तो, नहीं किया तो नहीं, विच एवर इज हाई। सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है, चिल्लर बात बोलता है, 3 लोगों से एग्रीमेंट करता है जो नहीं डिस्कस करी। थर्ड पैराग्राफ क्या बोलता है, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ही डाल दो। अब बच्चा, या तो डिस्कवर प्राइस हाँ होगी या तो ना होगी, हाँ होगी तो बता दो, ना होगी तो भी बता दो, लेकिन अब ना हो गई है तो पैसे रिटर्न लेना बनता है। 99% तुरंत ले लो, जिस दिन आज मैंने अनाउंस किया तो कल ले लो, ठीक है, लेकिन 1% रुक दिया जाएगा, 1% कब मिलेगा, रिटर्न पूरा करोगे तब। अब चाहे वो नॉर्मल शेयर हो चाहे वो लीन वाले शेयर हो। क्लियर है, सिंपल। चलो पूछो, वो अब आगे चलकर आएगा, है ना। चलो बच्चा ध्यान दो, पहले जब पेमेंट करने जाते हैं तब स्पेशल, अभी पेमेंट नहीं करे, अभी तो बस डाला है पैसा, अभी तो बस डाला है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दी। बाजू में क्या लिखा है, एस्क्रो अकाउंट में क्या जाएगा, कैश डिपॉजिट या फिर बैंक गारंटी इन द फेवर ऑफ मैनेजर, या फिर बच्चा बोथ। यहां तक चीजें क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग आओ, सबसे चिल्लर पॉइंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कहाँ, एक्वायर शेल कितने दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, कहां से, जिस दिन अप्रूवल मिली डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दे दे। चलो वापस आते, क्या ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं क्या, ये मॉड्यूल तो सीक्वेंस फॉलो नहीं करा ना। पहले क्या किया, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट 21 दिन के अंदर, बोर्ड मीटिंग 45 डेज के अंदर। अब पहले एस्क्रो अकाउंट 7 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट, फिर यहां से 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन, यहां से 15 दिन के अंदर अप्रूवल। अब ये क्या बता रहे बच्चा, 1 दिन, कहां से बच्चा, जब भी अप्रूवल मिली, यहाँ 15 दिन की अप्रूवल मिली, मान लो अप्रूवल लास्ट में ही दिया तो 1 दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो, मतलब जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने बोला हमने अप्रूवल दे दी है, वहां से 1 दिन के अंदर अनाउंस कर दो। कहां बच्चा, सेम, एटलीस्ट 1 इंग्लिश 1 हिंदी 1 वर्नाकुलर, लेकिन वर्नाकुलर कहां, जहां स्टॉक एक्सचेंज है। ये था हमारा पहला पैराग्राफ, समझ में आया, बोलो बच्चा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये वाला इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कंटेंट, सारी मटेरियल, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कुछ भी फॉल्स और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ बोलता है डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में प्लीज स्पेसिफाई करो डेट। कौन सी डेट स्पेसिफाई बच्चा,
इन्होंने बोल दिया नेम ऑफ शेयर होल्डर की, टू होम द लेटर ऑफ ऑफर। बच्चा आप जानते हो लिस्टेड कंपनी है, बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं लिस्टिंग कंपनी के। कौन से शेयर होल्डर को डीलिस्टिंग वाला ऑप्शन दे भैया, एग्जिट अपॉर्चुनिटी किसको दे, कंफ्यूजन होगी। तो सेम बच्चा डिटेल में बताए नहीं, किससे डिसाइड होता है, रिकॉर्ड डेट, एक रिकॉर्ड डेट होती है। इन्होंने कहा भैया एक स्पेसिफाइड कर दो डेट, किस डेट तक के शेयर होल्डर को आप ले रहे हो और उनको क्या दे रहे हो बच्चा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। शेयर होल्डर टू होम द लेटर ऑफ ऑफर इज सेंड, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, डेट और साइन प्रॉपर बाय द एक्वायरर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई। पहला पैराग्राफ, एक दिन के अंदर जब भी अप्रूवल मिली डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दे दो और कहां कहां देना बताए। दूसरा पैराग्राफ क्या बोला, सारी सही गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, सही होनी चाहिए गलत नहीं। तीसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है बच्चा, प्लीज उसमें रिकॉर्ड डेट, स्पेसिफाई करो वो डेट जिससे हमें पता चलता है कि किस किस को ऑफर दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये तो सिंपल था। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लो। चलिए मार्क हो गया बच्चा। चलिए बढ़ेंगे बच्चा। नेक्स्ट रेगुलेशन हेडिंग बताओ क्या है, नोट्स का कुछ याद है, डिस्पैच करना था, 7 था उसमें, करेक्शन करो ये भी। क्या चेंजेस हो चुके हैं ना थोड़े बहुत, काफी। 2 ही लिखा है, 57 बोला रहे, मुझे वही लगा कि फिर ठीक ठीक वापस। 2 दिन के अंदर क्या करो, 2 दिन कहां से, ये नलाइको, 2 दिन कहां से, जब भी न्यूज़पेपर में ऐड दिया, छाप दिया, मतलब जहां भी आपने न्यूज़पेपर में दिया वहां से 2 दिन के अंदर लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है, सेंड कर दो सारे के सारे पब्लिक शेयर होल्डर को। ठीक है, कॉपी इस लेटर ऑफर की ऑल्सो अवेलेबल कहां पे, वेबसाइट, किसकी वेबसाइट में, कंपनी की भी और मैनेजर, ये मैनेजर कौन है, मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर खुद की भी वेबसाइट में, ताकि पता चले मर्चेंट बैंकर अभी किसका काम कर रहा है। ठीक है, और कंपनी की भी। हाँ भाई बड़े लेवल के काम होते हैं मर्चेंट बैंकर के, आप चाहो तो आर्टिकलशिप मर्चेंट बैंकर के अंदर में भी कर सकते हो। समझ में आए, मर्चेंट बैंकर के अंदर करोगे आर्टिकलशिप, बहुत भारी भरकम काम सीखने को मिलेगा। चलिए हाँ हाँ, वो अभी रुको, नीचे नीचे, हाँ वेरी गुड। लेटर ऑफ ऑफर शेल कंटेन, सारी की सारी बच्चा डिस्क्लोजर, जो भी डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में था लेटर ऑफर में वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। चिलर पॉइंट था ये। हाँ, जिनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे बस, पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, ये समझ में आया। बिडिंग मैकेनिज्म पढ़ा था, बिडिंग पीरियड चालू कितने दिन के अंदर, विंडो ओपन थी 7 दिन, कहां से, पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। और कितने दिन के लिए ओपन रहेगी विंडो, विंडो वेबसाइट में है ना, विंडो ओपन रहेगी। बिडिंग पीरियड स्टार्ट नॉट लेटर देन दी 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, और शेल रिमेन ओपन कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें उन्होंने ये लिखा है, मैकेनिज्म से चलना, स्टॉक एक्सचेंज के इधर उधर की बातें। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है थोड़ी, आ जाइए बच्चा। यहाँ पे रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस लिखा है, क्या लिखा है, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस समझते हैं बच्चा, मैं शेयर इशू कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान देना, मैं क्या करूँ, शेयर इशू कर रही हूँ, मुझे अपने शेयर की कीमत नहीं मालूम है, कहीं मैं कम ना लगा दूं, कहीं मैं ज्यादा ना लगा दूं, तो पैसे कम आ जाएंगे मेरे पास, तो इसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। ठीक है, तो इसे रिवर्स अगर बुक बिल्डिंग बोला है तो कुछ भी गलत नहीं है। रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चा अब तुम लोगों की तरफ से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस बुक बिल्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, रिवर्स। ठीक है, बस क्योंकि आपने पहले क्या पढ़ लिया, बायबैक पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया, डीलिस्टिंग, तो ये रिवर्स हो गया। अदरवाइज पहली प्रोसेस क्या होती है, इश्यू में ही होता है। नेक्स्ट चैप्टर इश्यू का, ये इश्यू पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए रीड कर रही हूँ। आउटकम रिवर्स, क्योंकि ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस हुआ, उसका आउटकम क्या होगा, फाइनल प्राइस होगा। एस्क्रो अकाउंट में पहले बता दिया था, फाइनल प्राइस एक्सेप्ट रिजेक्ट, वो पहली प्रोसेस बता रहे थे। चलिए, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस जो होगा उसका एक आउटकम आएगा, मतलब
अनाउंस किया जाएगा 2 घंटे के अंदर। कहां से 2 घंटे? बिडिंग पीरियड क्लोज, मतलब 5 दिन के लिए विंडो ओपन थी, 5वें दिन जैसे ही खत्म पता चल जाएगा ना आपको प्राइस क्या है। ठीक है, प्राइस कैसे पता चलता है ये भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। आपकी बुक में एक टेबल दिख रही होगी, अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी पेज पर एक टेबल दिख रही है, ये वाली टेबल ईशा, ये जो दिख रहा है ना ये, हाँ रुको, ये वाली, ये जो प्यारी सी बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, इन्होंने बताया फाइनल प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो मैं भी बताऊंगी कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, वापस आ जाओ बच्चा, चलो भारी नहीं है, इजी। जब भी बुक बिल्डिंग पीरियड बच्चा 5 दिन के लिए ओपन था, जैसे क्लोज होता है वहां से 2 घंटे के अंदर आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप इसे भी क्या कर दो बच्चा, अनाउंस कर दो। विद इन 2 वर्किंग डेज, वहां से 2 दिन के अंदर बच्चा, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बुक बिल्डिंग द एक्वायरर मेक द पब्लिक अनाउंसमेंट सेम न्यूज़पेपर इन विच, बच्चा पुराने जितने भी अनाउंसमेंट किए थे उन सब में पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो और इन्फॉर्म करो प्रमोटर इस बुक बिल्डिंग वाली प्राइस को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? बिडिंग पीरियड 7 दिन के अंदर चालू हो रही है, चालू होगी तो 5 दिन तक रहेगी। जैसे ही 5वां दिन खत्म होगा वहां से 2 घंटे के अंदर न्यूज़पेपर में ऐड डलवाओ कि फाइनल प्राइस क्या है, और वो फाइनल प्राइस वो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट। न्यूज़पेपर वही वाले होंगे जिसमें अभी तक आपके जा रहे थे डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। क्लियर है बच्चा? इन्होंने क्या बोल दिया, न्यूज़पेपर में सक्सेस है कि फेलियर है बताओ, रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस अलोंग विद दी डिस्कवर्ड प्राइस, मतलब प्राइस भी बताओगे और साथ में प्रमोटर की हाँ है या प्रमोटर की ना है ये भी आप बताओगे। क्या बिडिंग मैकेनिज्म समझ में आया? हाँ बच्चा बोल। अनाउंस करना है हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 घंटे के अंदर अनाउंस करना है। ये अनाउंसमेंट उनकी वेबसाइट्स होती है, ये अनाउंसमेंट क्या होती है उनकी वेबसाइट। 2 घंटे के अंदर प्राइस आउटकम, मतलब प्राइस बता दो, प्राइस बता दो वेबसाइट वगैरह में। और साथ में 2 दिन के अंदर अंदर जब भी क्लोज होता है न्यूज़पेपर में ऐड, और न्यूज़पेपर में दोनों बात बतानी है, जो वेबसाइट में प्राइस बताई वो भी बतानी है और साथ में सक्सेस है कि नहीं, मतलब प्रमोटर की हाँ है या फिर ना है। मान लो प्रमोटर की हाँ है तो बढ़िया, ना है तो फिर क्या करेगा, काउंटर ऑफर देगा। अगर आपको याद हो काउंटर ऑफर भी कितने टाइम के अंदर देना है, 2 वर्किंग डेज के अंदर ही देना है, मतलब इसी न्यूज़पेपर में क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर भी दे देगा। क्या बात समझ में आ रही है? शॉर्ट नोट से पढ़ा था काउंटर ऑफर 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, सेम वही है। हाँ है तो आगे बढ़ो, ना है बताओ, विद काउंटर ऑफर बताओ। ठीक है, फिर क्या लिखा है, मैनर ऑफ टेंडरिंग शेयर। बच्चा टेंडर मतलब होता है ऑफर करना, टेंडर मतलब क्या होता है, ऑफर करना। वापस से समझो, कुछ अभी लीन वाला कॉन्सेप्ट बताया था। कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, पब्लिक शोल्डर, और वो भी पब्लिक शोल्डर है जिनके शेयर क्या है लीन में, कुछ नहीं घटिया सा पॉइंट बताया। इक्विटी शेयर टेंडर्ड बाय दी पब्लिक शोल्डर आएंगे, और इंक्लूडिंग कौन सी, जिन्हें मार्क कर रखा है लीन, थ्रू किसने, स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, सेम सेबी का जो मैकेनिज्म है वो। सबसे घटिया पॉइंट था, कुछ नहीं, इक्विटी शेयर लीन वाले सब कवर होंगे, वो ये कह रहे। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कौन से वाले एक और होते इक्विटी शेयर, एसआर करके कुछ पढ़ा था, पीरियड रेटिंग, सब कवर होते, बार बार लिख नहीं रहे, मतलब वो भी कवर है। ठीक है, चलिए रेगुलेशन नंबर 19 हेडिंग बताओ। अब मुझे ये बताओ, पब्लिक शेयर होल्डर विच आर, बच्चा वो पब्लिक शेयर होल्डर जो डिलिस्टिंग के लिए तैयार थे, अपनी कंसर्न दी थी ना एसआर में और फिर अलग से ट्वाइस, है ना, शेल बी एंटाइटल टू पार्टिसिपेट, इन्होंने क्या बोल दिया, पार्टिसिपेट। बच्चा अब आपको अगर याद है वो 25% वाली 90% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग हो जानी चाहिए, 25%, कुछ भी लिमिट बताई तो भूल जाओ, मत घुसो उसमें। है लेकिन आपकी बुक ने उतनी डिटेलिंग नहीं दे रखी। बस इन्होंने क्या बोला, कट भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, बस मोर स्टडी करवा दिया मैंने उसमें तुम्हारी। ठीक है, वापस ध्यान दो, पब्लिक शेयर होल्डर का बच्चा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो भी स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में वही सब लिखा है, क्या लिखा है जो मैंने वो 25% बताया। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन आपकी बुक ने नहीं बताया है तो मत ही घुसो। ठीक है, मॉड्यूल में उन्होंने रेफरेंस क्या दे दिया, जो स्पेसिफाइड शेड्यूल 2 में, लेकिन मैंने थोड़ी सी ज्यादा, है ना, फ्लो चार्ट में थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो बच्चा स्किप कर दो, बस शेड्यूल 2 भी तुम लोग कर सकते हो। बच्चा और मैनेजर मतलब मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर क्या करे, टेक नेसेसरी स्टेप एंश्योर, वो सारे कंप्लायंसेस एंश्योर करे, मतलब मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पार्टिसिपेशन है वही 25% जो मैंने बताया ना वो हो जाना चाहिए। लेकिन लिखा है क्या, तुम बोलते हो जो प्रिस्क्राइब्ड है वो शेड्यूल 2 में एज प्रिस्क्राइब, वो
कंप्लायंसेस कर ले बस। क्लियर है? हाँ, एक्चुअल में मॉड्यूल में कंटेंट ही नहीं लिखा होगा इसीलिए। चलिए बाकी चीजें स्केप है बच्चा। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, डिस्कवर्ड प्राइस लिखा है। पक्का? प्राइस हमने क्या दी थी बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, फ्लोर प्राइस दे दी थी। फ्लोर प्राइस दे दिया है, डिटरमाइन कैसे होगा एज पर रेगुलेशन 8। फ्लोर प्राइस हम थोड़े डिसाइड किए, सेबी ने बोला कैसे डिसाइड करना है, रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं, हम वो 8 में पढ़ेंगे, टेक ओवर के रेगुलेशन में। इन्होंने कहा डिस्कवर जो प्राइस है जो डिटरमाइन होगा, फाइनल प्राइस कैसे डिसाइड होता है, बुक बिल्डिंग से। हमने तो बस मिनिमम प्राइस दी है, बुक बिल्डिंग से फाइनल प्राइस आएगी। ठीक है, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट लेटर ऑफर उन सब में आप बता देना। बच्चा आप तो अभी मिनिमम बताओगे, आप तो बस मिनिमम बताओगे, आपने जो रेंज इन्होंने बोल दिया जैसा स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में, जैसे ऐसी बातें बोलोगे वैसे वैसे आप बस इन्फॉर्मेशन दे देना। इन्फॉर्मेशन बस फ्लोर ही दोगे, फाइनल तो बाद में होती है ना, बाद में पता चलेगा। एक्वायरर मतलब हमारा प्रोमोटर, ऑप्शन है टू प्रोवाइड। बच्चा पहले बताया था मैंने आपको, एक क्या होता है इंडिकेटिव प्राइस। प्रमोटर चाहे तो अपना एक कोट कर सकता है, ठीक है, पहले ही कोट कर रहा है, वो पहले ही कोट कर रहा है, फ्लोर प्राइस के टाइम पे उसने कोट कर दिया था। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी क्योंकि वो पहले कॉन्सेप्ट आ गया था, अब इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर लिखकर बताया। एक्वायर के पास ऑप्शन है कि वो इंडिकेटिव प्राइस दे सकता है बच्चा, लेकिन हायर देन हमेशा क्या होना चाहिए, फ्लोर प्राइस। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो मैंने बोला था फ्लोर प्राइस 100 रुपए है, वो 105 कर रहा है या 115 कर रहा है, वो उसकी मर्जी, लेकिन फ्लोर प्राइस से तो काम नहीं जाएगा। मतलब हमेशा क्या होना चाहिए बच्चा, हायर अमाउंट। सेम तो नहीं रखेगा, नहीं तो सेम क्यों रख रहा है, फ्लोर प्राइस तो है ही ना, ज्यादा ही रखेगा इन शॉर्ट। बच्चा अगर उसने दे दिया और बीच में उसे लगता है नहीं 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 भैया मैंने 105 जो दे दिया मुझे कम लग रहा है, इन्होंने कहा रिवाइज भी कर सकता है, हाँ, लेकिन रिवाइज नीचे नहीं जाएगा, क्या जाएगा, ऊपर ही जाएगा वापस। फ्लोर प्राइस कितना है 100, वो चाहे तो इंडिकेटिव प्राइस दे सकता है, उसने दे दिया चलो 105, उसने मार्केट की स्टडी करता जा रहा है, उसे लग रहा है नहीं 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 यार मैंने बहुत कम दे दिया है, थोड़ा सा और ज्यादा कम नहीं कर सकता। अगर उसे लग रहा है कम दे दिया है तो नीचे जा सकता है, नहीं, या तो जाने दे, रिवाइज करने का ऑप्शन है, ऑप्शन है ना, ना करे ना, ऑप्शन ये है अपवर्ड। ध्यान दो ऑप्शन क्या है, जाएगा तो बस अपवर्ड। वो कभी नहीं सोच सकता कि अरे बहुत ज्यादा दे दिया, हमेशा उसको ख्याल आएगा तो क्या आना चाहिए, अरे बहुत कम दे दिया, ज्यादा देना था। ठीक है, तो रिवाइज करेगा अपवर्ड, लेकिन बिफोर बच्चा बिडिंग पीरियड स्टार्ट ना हो, उससे पहले। अब बिडिंग पीरियड के लिए टाइम था, सब बहुत सारी प्रोसेस चल रही थी, उस बीच अगर उसको सपने आने लगते कि कम दे दिया कम दे दिया तो बढ़ा सकता है। या फिर बच्चा ऑप्शन है ना इंडिकेटिव, क्यों दे रहा है भैया फ्लोर प्राइस जाने देना, लेकिन प्रमोटर की इच्छा है इंडिकेटिव दे सकता है, हाँ, उस इंडिकेटिव को भी चेंज करना का मन है तो वो भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना बिडिंग पीरियड चालू ना हो और हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। The acquired deem fit may a price higher than the discovered। क्या लिखा है, रीड करो मुझे बताओ, लास्ट वाला पॉइंट बॉक्स के, मतलब ज्यादा देने में कभी मनाही नहीं है, बस आने दो। एक्वायरर में डीम फिट वो चाहे तो डिस्कवर्ड प्राइस 120 हुई, वो चाहे तो क्या दे सकता है, और भैया 125, ज्यादा देने में कभी मनाही नहीं है, लेकिन एक बार अगर ज्यादा कर दिया कम नहीं कर सकता। फ्लोर प्राइस तो दे दी, उससे तो नीचे वैसे नहीं जा सकता, जाएगा तो उससे ऊपर, डिस्कवर्ड प्राइस भी ऊपर जाना है, चले जाओ। बात समझ में आ गई? पैराग्राफ छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, रीड करो जल्दी, तुम लोगों का हुआ वो बॉक्स, बॉक्स क्या लिख रहा है, क्या, हाँ दीदी पढ़ो क्या लिखा है, 2 दिन कहां से, ये वही 2 दिन था ना, हाँ हाँ, मतलब उसे ठीक नहीं लग रहा है, अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो ठीक है। डिस्काउंट प्राइस नॉट एक्सेप्ट बच्चा, नॉट एक्सेप्टेबल टू दी एक्वायरर, अगर उसे ठीक नहीं लग रहा है डिस्कवर्ड, ठीक है, तो काउंटर ऑफर देगा 2 दिन के अंदर, लेकिन कब, जब आपकी बिडिंग पीरियड क्या हो जाएगी, क्लोज। क्लियर है बच्चा?